नमस्कार दोस्तों, वाई बॉसेस वर्क लेट एंड मे बी एक्सपेक्ट यू ऑल्सो टू वर्क लेट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा बिकॉज बहुत लोगों को ये एक्चुअली तकलीफ है। अगर आपको भी तकलीफ है तो पूरा वीडियो देखना, इसको बहुत इंटेलिजेंटली शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सब लोगों को इसका पता चले। बिकॉज जितने लोग इसको देखेंगे और एक्ट करेंगे तभी ये सिस्टम चेंज होगा। सबसे पहले तो अपने बॉस क्यों लेट करते हैं, और अगर आप वो बॉस हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी कोई बात आपको चुभ जाए तो ऐसे भागने की ज़रूरत नहीं है, वन ऑफ वीडियो देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बार चुभ जाती बात है। पर ये ध्यान से देखना है, अपने बॉस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो। 10-11 बजे, 9:30 बजे, 9 बजे जब भी कोई आता है दफ्तर में, करता क्या है या करती क्या है। यहाँ मैं ज़्यादातर पुरुष को ही लूँगा क्योंकि फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है हमारे वर्कफोर्स में, ठीक है, और उसमें बॉसेस फीमेल्स तो और भी कम है, तो हम अवॉइड कर सकते हैं, या मेल्स को ही मैं एड्रेस करूँगा मोस्टली, ठीक है। आपको उसको क्लोजली देखना है कि वो घर टाइम पे क्यों नहीं जाता है। मैक्सिमम का रीज़न इज़ बैड मैरिड लाइफ एंड दे वांट टू अवॉइड देयर वाइफ्स। नॉर्मली जो बॉसेस हैं वो थोड़ी उम्र में बड़े होते हैं, 25-30 में नॉर्मली कम लोग बनते हैं, लेट 30s अर्ली 40s वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक पोजीशन पे पहुंचने में टाइम भी लगता है। तब तक शादी के अंदर स्ट्रेसेस बहुत आ चुके होते हैं, डेलिबरेटली बहुत अवॉइड करना चाहते हैं वाइफ को, एंड ऐसा भी दिखाना चाहते हैं सिस्टम अपने ऊपर वालों को और नीचे वालों को और वाइफ को कि भाई हम बहुत काम करते हैं, बिकॉज एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है। मैं बहुत कंसल्टेशन करता हूँ इस स्ट्रेसेस में, बॉसेस के मुंह से ही निकली हुई बातें हैं जब सच निकलता है। मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा, ठीक है, जब एस्ट्रोलॉजी में, मैरिटल काउंसलिंग में, फैमिली में, स्ट्रेस में, बाकी जो अलग अलग वाली होती हैं, ये पैटर्न बहुत निकल कर आ रहा है। जाने का मन नहीं करता क्योंकि वहाँ पे सेंस ऑफ कंट्रोल लगता है कि किसी को बुला सकते हो, कोई चाय कॉफ़ी मिल जाएगी, अपने जोन में हो, एक सेंस ऑफ पावर मिलती है वहाँ पे। मोस्टली का वो वाला प्रोग्राम होता है ना रात वाला, वो बहुत ख़राब हो रखा है। मतलब आई नो फैमिली ऑडियंस है, बहुत खुल के इस तरह की चीज़ें नहीं बताते, बट वो भी इश्यूज़ हैं लोगों के लाइफ के, समझ सकते हैं आप। और यही काम उनका इतना ज़्यादा सैडिस्ट बन जाते हैं कि जब तक वो आपको ऐसा ना बना दे तब तक आप उनकी लाइफ में चैन नहीं है। आप समझे मेरी बात। आप यंगस्टर हैं, नई नई शादी हुई है, एज में कम है, बॉस के कॉल्स, मैसेजेस उस टाइम पे रात को क्या काम करते हैं हम लोग लेट नाइट में, हम मतलब कि जो ज़्यादा यंगस्टर्स हैं आप देख लो, बेसिकली उनका एम ये रहता है कि टेंशन इतनी दे के भसड़ करके आपकी लाइफ में खून यहाँ चला जाएगा। जब खून यहाँ चला गया तो कहीं और नहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा तो कोई और प्रोग्राम नहीं होंगे। आई होप आप लोग सब समझ रहे हैं, बिकॉज डिसेंसी की लिमिट में इतने ही बातें मैं समझा सकता हूँ। पर ये दर्द है इसलिए बताना पड़ रहा है। सम इंडिया नीड्स टू डिस्कस दिस। खत्म कर रखा है बॉसेस ने, बिकॉज उनका प्रोग्राम खराब हो चुका है। उनका प्रोग्राम खराब भी उन्हीं के रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से हुआ है, क्योंकि उनका बॉस भी ऐसा था। जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना, ये प्रथा चली आ रही है। अब उनका कोई लुक फॉरवर्ड करने को लिए घर जाने का मन ही नहीं करता, है ही नहीं कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए। ना वो रिलेशनशिप है, ना आगे का कोई प्रोग्राम है, ना कुछ वैसा है। पड़े रहो वहाँ पे और ऐसे दिखाते रहो जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। रुआसी जिंदगी है। अब कईयों को हंसी आ रही होगी, सिट डाउन कॉमेडी लग रही होगी, कईयों को शौक लगा हो रहा होगा, कईयों को टेस्ट में खराब लग रहा होगा, सबके अलग अलग रिएक्शंस होंगे मुझे पता है। पर मेरे को तो किसी से वोट लेने नहीं यहाँ पे, ठीक है, मेरे को तो सरपंच का इलेक्शन लड़ना नहीं कि भी मैं पॉपुलर हूँ। जो तकलीफ़ का विषय है वो लेके आने में मेरे को भी तो जोर लगता है। मैं अपनी पेड कंसल्टेशन से चीज़ें ला रहा हूँ समाज में, रियल चीज़ें। माई कंटेंट इज़ रियल कंटेंट। बहुत अप्रिशिएट हो रहा है, सब्सक्राइबर्स, कमेंट सेक्शन, इट इज़ चेंजिंग लाइफ। इम्पैक्ट बहुत हो रहा है। सोशल ब्लेड करके एक साइट है, उसमें मेरी रैंकिंग इज़ मच हायर देन ये बहुत जो सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं और सेलिब्रिटीज़ भी हैं, बिकॉज सोशल इम्पैक्ट को देखते हैं। कमेंट्स इज़ अ बिग माध्यम टू जज दैट। देयर इज़ अ साइट, उसमें मेरी रैंकिंग इज़ वेरी गुड। मुझे बाद में पता चला, किसी और ने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब टेक्नोलॉजी का क्या होता है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखो।
मेरे कमेंट सेक्शन मेरे वीडियोस के जाके पढ़ो, जितने मेरे वीडियोस में लर्निंग है उसका काफ़ी लर्निंग उससे भी होगी आपको कि ये हो रहा है। बिकॉज होता क्या है, हमारी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, एक्सपीरियंस से डिस्कस नहीं होती। सिंस डिस्कस नहीं होती तो हमें लगता है ये हमारी ही प्रॉब्लम है, मैं ही भुगत रहा हूँ और कोई नहीं। और हाई किससे हो ये कैसे डिस्कस करें ये वाली प्रॉब्लम्स, ये वाली प्रॉब्लम्स हैं। बॉसेस को जज करो और उनको अनकंफर्टेबल फील कराओ और उनसे पूछो सर क्या है आपका प्रोग्राम नहीं है फिट। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल सकता है, हाँ बोल सकते हो आप। मदद करो उसकी, वीडियो भेजो उसको किसी तरह। ये वीडियो अगर वायरल करोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा, ज़रूरी नहीं आपने फॉरवर्ड किया है। हो सकता है इस वीडियो को मैं किसी अपने इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो पे लिंकअप कर दूं ताकि वो इन्वेस्टमेंट वाला आप पे बॉस को आप भेजो और ये इनडायरेक्टली आई या एंड में उसको दिख जाए। कार्ड जो होता है ना एंड में आता है, किसी तरह उसको पहुंचा दो। नरक बना रखी है बॉसेस ने लाइफ नीचे वालों की बिकॉज ऑफ द पर्सनल फेलियर्स। कोई काम इतना नहीं है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही कर रही है, सारे पेड़ भी क्या ग्रो ही करते रहते हैं, आसमान में पहुंच जाएं। जबरदस्ती की ऑर्गेनाइजेशन की पूछ पकड़ के आप ध्यान से देखना, 1:30 बजे कितना काम कर रहा है वो, 2:30 बजे कितना कर रहा है, 4 बजे क्या कर रहा है, सुबह क्या कर रहा है, एकदम लेड बैक एंजॉय हो। 7 बजे ही काम आता है, 7 बजे भी घर जाने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं अगर एम्प्लॉय को वापस जाने दिया तो मतलब पता नहीं क्या वो हो गया। अरे भैया 9 से 5 कर लो काम यार, अगर कर ही रहे हो काम। 8 घंटे से ज़्यादा काम है नहीं। 8 घंटे अगर सरकार में आपने काम कर लिया, सरकारी नौकरी में, तो देश अमेरिका को बीट कर देगा। ठीक है ही नहीं, पहली बात तो काम ही नहीं है इतना। ठीक है, और वो भी नहीं करते। और प्राइवेट के अंदर जैसे दिखाते हैं ना, पता नहीं क्या कद्दू में तीर कर रहे हैं हम, तो पता नहीं प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है और नौकरी ऐसे चल रही है, प्रेशर इतना। इनएफिशिएंसीज हैं, जानबूझ के सिचुएशन को क्रिएट ऐसा किया जाता है। सबको पता है अगर घर में एक महिला बनाना है ना, अगर उसको खाना डिले करना है महीना ने, तो वो 50 बहाने कर सकती है। जो महिलाओं को कुकिंग आती है, आदमियों को पता है वो चीज़ टाइम पे चढ़ाएगी नहीं, साइमल्टेनियसली कर नहीं सकती, करेगी नहीं। भैया आप दाल भी चढ़ा सकते हो एक कुकर में, दूसरे में चावल भी चढ़ा सकते हो। यहीं कहीं नहीं लिखा कि दाल बनेगी तभी प्रेशर कुकर में वो चावल डालेंगे। साइमल्टेनियसली भी चीज़ हो सकती हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं तो सलाद भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बेसिक लेवल करके। आपको पता है कि दिन का एजेंडा क्या है, काम किया जा सकता है, कल फिर काम करना है, परसों फिर काम करना है, ये नेवर एंडिंग चीज़ है। जो बॉस टाइम पे नहीं जा सकता या टाइम पे जाने वालों को वो करता है, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। एंड ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन है, और बहुत कॉमन है इसलिए इसको प्रॉब्लम माना ही नहीं जाता। आप इस तरह का उपहास उड़ाना शुरू कर दो, जलील करना शुरू कर दो और डराना शुरू कर दो। ये इंडिया में सारे बॉसेस को ऐसा मैसेज चला जाए कि लोग हमारी पोटेंसी इंपोर्टेंसी की बातें कर रहे हैं। ये थोड़ा लगेगा लोगों को हार्श, मुझे पता है, लेकिन अवेकनिंग करने के लिए, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, एंड ये आप घिनौना अपराध, मतलब वो सोच लो ना कि मेरे को कि तो गलत कर रहा है, बिलो द बेल्ट हिट कर रहा है। आपकी लाइफ बिलो द बेल्ट ही हिट हो रही है भाई, तो आपको सोचने में कोई गलत नहीं है। मैं कार्मिक थ्योरी भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कर्म क्या ठीक है, कर्म का खराब है। आप वो यहाँ पहुँच चुका है इस साइड ऑफ वो, अब वो आप इधर हो, वो हरकतें कर करके आप जब उसको लाया जा रहा था वो भी रो रहा था, वो कुछ कर नहीं पाया, अब वो यहाँ आ गया। अब वो चाह रहा है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा रुआंसापन और ऐसी भसड़ फैला दे कि आपके पास भी कोई चॉइस ना हो बट वहीं बैठने की। और ऐसे बॉस के चाटुखोर आप देखते होंगे, वो सिगरेट पीते हैं, फिर वो लेट नाइट जाएंगे, वो नीचे बेसमेंट पार्किंग में अपनी, ये भी काम होते हैं, या कहीं पब पुब पे बाहर खाने चले जाएंगे। निकटतम सारा लूजर बॉय क्या बोलते हैं, क्लब है ये, ठीक है, LBC बोलता हूँ मैं, लूजर बॉय क्लब। ठीक है, सारे, मेरी लाइफ में कुछ नहीं, तेरी में कुछ नहीं, और हम ऐसे करेंगे। और जो टाइम पे जा रहा होगा ना, यानी उसकी लाइफ तो ठीक है भैया, एक फैक्ट है। अगर आपका मन करता है ना 5 बजे घर जाने का, जल्दी जाने का, तो आपकी मैरिटल लाइफ ठीक है, एक्साइटमेंट है आपको घर जाने की कि कुछ तो मेरे को चेंज मिलेगा, शायद मैं वाइफ को बाहर वॉक कराने ले जाऊं, हम कहीं बाहर शॉपिंग कर लें। क्यों ये लोग वीकेंड पे ही ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? वीकडेज तो लोगों ने अपनी लाइफ से राइट ऑफ कर दी हैं।
भाई वीकडे भी तो लाइफ है, क्योंकि अगर वीकेंड पे ही करोगे तो फिर तो 104 दिन ही बचे। वो अलग बात है कि बॉसेज आज के दिन वीकेंड का अलग प्रोग्राम सुहा कर रहे हैं, सैटरडे को भी कोई आके बैठता है। सरकारी नौकरियों में जहां दफ्तरों में शनिवार एतवार ताले लगते हैं, वहां कुछ डिपार्टमेंटों में शनिवार को आके भी दिखाया जाता है। जब भी आपका बॉस बैठे उसको वो वाइब्स दो, तेरी मैरिड लाइफ खराब है, तेरी फैमिली लाइफ खराब है, ऐसे करके ना वो वाली वाइब्स दो। दे सकते हैं, बॉस भी तो देता है आपको वाइब्स, नफरत की, गुस्से की, जजमेंट होने की कि तू बेकार एम्प्लॉई है, तू वर्थ इट, तो उल्टा भी दो। एंड जब ये बॉसेस अनकंफर्टेबल होने लग जाएंगे ना, ये अपने आप ही सुधर जाएंगे। भैया तुम्हें अपने घर नहीं जाना ना, तो किसी चाय के खोखे पे बैठ जाओ, किसी कॉफ़ी हाउस में बैठ जाओ, कहीं मर्जी धक्के खाने जाओ, तुम दफ्तर से टाइम पे निकलो। क्योंकि तुम दफ्तर से टाइम पे नहीं निकलते, फिर जो निकलना चाहता है उसको तुम जज करते हो, फिर वो नहीं निकल सकता, फिर उसकी उसकी तो अभी लाइफ सुहा नहीं हुई है ना, उसकी वाइफ वेट कर रही है, उसके बच्चे वेट कर रहे हैं, उसका काम वेट कर रहा है, उसकी हॉबीज वेट कर रही हैं, उसकी लाइफ वेट कर रही है। इतना खराब। और ये भैया जब तो तुम्हारी तनख्वाह लगी थी, जब वो सीटीसी की बात होती है तो कुछ तो लिखा जाता है, कहीं लिखा ही नहीं जाता, क्योंकि इंडिया में नहीं लिखा जाता कि कितने घंटे काम कराएंगे। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट हो और ये ऑडिट होता हो तो कोई बॉस भी पूछे, भाई ये तूने क्यों बिठाया, तेरे से काम क्यों नहीं हुआ 8 घंटे में, तुम ये 9 से 11 क्या करते हो, सुबह 11 से 1 क्या करते हो, 2 से 4 क्या करते हो, 4 से 5 क्या करते हो। कोई तो ऑडिट करेगा। कोई ऑडिट इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई एक्स्ट्रा पैसे देने ही नहीं। एक ही तनख्वाह में 1.5 तनख्वाह का काम करा लो। सीधा सीधा उसको पूछो, बोलो सर ये तो 40 घंटे के हिसाब से है। नहीं नहीं, आई ऑल्सो वर्क, यू वर्क बिकॉज यू पर्सनल लाइफ इज गॉन केस। अब ये कोई बोलता नहीं, वो इसको दिखाया जाता है मेहनत है। कोई मेहनत नहीं करता, सबको पता है क्या मेहनत है, वो दिखानी है। असली तकलीफ तो वहाँ है ना, उस डिपार्टमेंट में तकलीफ है। तो जब उस डिपार्टमेंट में इंसान जब जाता है तो वो दिखाना चाहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो अपने आप को ज़बरदस्ती थका रहा है। जबकि प्रॉब्लम क्या, थकेगा नहीं तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम हो चुकी है उसको। अब उसको उस इलाज की ज़रूरत है, बजाय वो इलाज कराने के वो उस प्रॉब्लम को और उसको मुझे ना समझाने में लैक ऑफ वर्ड्स और वो हो रहा है, शर्मा शर्मी आ रही है। लेकिन एटलीस्ट थोड़ी हिम्मत तो कर रहा हूँ, थोड़ा तो मेरे को शाबाशी दो और मिलेगी, और मेरे को मैच्योरिटी लगेगी ऑडियंस की, दोनों ऑडियंस की, मेल फीमेल्स की, तो मैं थोड़ा सा और खुल के बता दूंगा। आप समझ रहे हैं क्या बात है। ये दर्द का विषय है, बॉस की लाइफ में भी दर्द है, सिंपैथीज हैं मेरी, लेकिन जस्टिफाई नहीं है उसका बैड बिहेवियर कि भाई तूने तो अपनी लाइफ में सुहाग कर ही लिया और यू आर नॉट इवन रिकग्नाइजिंग इट एंड यू वांट टू क्रिएट इट। बिकॉज जहाँ अनहैप्पीनेस स्प्रेडर होंगे वहाँ मैं सुपरमैन स्पाइडरमैन बन के आ जाऊँगा, नेबरहुड फ्रेंडली स्पाइडरमैन ठीक है। और मुझे पता है कहाँ कहाँ से अनहैप्पीनेस, जबरदस्ती की अनहैप्पीनेस बाकी चीज़ों में ढूंढ रहे हो। अरे बॉस को सॉर्ट आउट करो ना यार तुम। सरकार, ये गड्ढे हैं, ये ट्रैफिक जैम है, ये है वो है, यहाँ लोगों का फ्रस्ट्रेशन लगता है क्योंकि एक्चुअली इसका इलाज है नहीं, और तकलीफ तो यहाँ से आ रही है, और वो जहाँ से तकलीफ आ रही है वो डिस्कस नहीं हो पा रही। बाकी चीज़ें सारी चर्चा कर लो तुम, वर्ल्ड की सारी इकोनॉमिक्स चर्चा कर लो, ये कर लो। ये ऑफिस में टॉक्सिसिटी है। जज योर बॉसेस, कीप डिस्कसिंग अमंगस्ट दिस थिंग कि भी ये क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं जाता, घर, ये घर क्यों नहीं जाता। और जो इसके चाटुक हो रहे हैं, जो भी घर नहीं जाते, तो सिंपल सा उनको एक्यूज करने लग जाओ, भाई उनका प्रोग्राम में गड़बड़ है। जब ये स्टैंप लगने लगेगी तब लोग भागेंगे घर अपने, दिखाने के लिए कि हम तो बिल्कुल फिट है। भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा काम है, तुम सुबह 7 बजे आ जाओ ना, 6 बजे आ जाओ दफ्तर, 7 बजे आ जाओ, कर लो। शाम को तो तुम सही जाओ। फिर रीज़न क्या है, डर तो रात से लगता है ठीक है। अब मेरा थोड़ा सा हिम्मत सी आ रही है। आई रियली डोंट नो, दिस इज़ माई फर्स्ट ऑफ द वीडियोज़। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है अगर आप उस तरह देखें तो ये, ठीक है। तो वो लोगों को हेल्प करने के लिए ही है, ठीक है, उपहास बनाने के लिए नहीं है। पर ये दर्द है, और दर्द पे हंसना भी चाहिए, क्योंकि जब उसको लाइट करोगे ना, एक्सेप्ट करोगे, तभी शायद सबका ये अंदर एक हिम्मत सी आएगी उसको डिस्कस करने की। नहीं तो हॉ करके रह जाओगे आप, ठीक है। तो प्लीज़ जज योर बॉसेस अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग यू, विल यू जज योर बॉस नाउ? डू यू एग्री विद मी वॉट एवर आई हैव
टोल्ड, डू यू सी दिस हैपनिंग अराउंड यू? ये ऐसे ही लग रहा है कि मेरे को सपने आ रहे हैं, मेरे को नहीं आ रहे, बिकॉज रियल लोग, पीपल, आई एम इन टच विद रियल पीपल विद रियल प्रॉब्लम्स. आई एम ए कंसल्टेंट, आई टेक मनी टू हेल्प पीपल, आई चार्ज मनी, आई चार्ज माई फीस. तुम यहाँ पे आके ये मुद्दा है, मैं थोड़ा उसको फ्री में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई ये भी है, तुम देख लो, इसके इलाज है. डिस्कशन करने से होता है इलाज. इलाज घबराने से नहीं होता कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं. तो पहले 5 बजे जाता था, 6, 7, 8, फिर 9, अब आके मैं खाना खा के आ गया, मैं सो गया, बस मैं तो बहुत थका हुआ हूँ करके अपनी लाइफ. तुमने तो अपनी कर ली, अब यही तुम सबकी एक्सपेक्ट करते हो. ऐसे नहीं करने, ऐसा ठीक नहीं है, कंट्री के लिए ठीक नहीं है. हैप्पीनेस में बहुत रीजन्स हैं. इंडियंस आर वेरी लो एंड हम हैं लो डिस्पाइट सो मैनी थिंग्स वर्किंग फॉर अस इन अ राइट वे. वी आर ब्लेस्ड विद अ गुड क्लाइमेट, लेट मी टेल यू. ये सर्दी गर्मी का जो भी सिस्टम है ना, हमें मतलब अभी सर्दियों में हमें बहुत सर्दी लगने लग जाएगी. ये सर्दी तो कुछ नहीं है, आपको पता है वर्ल्ड में जहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं, ठीक है. और गर्मी एंड बारिश, हम वी आर ब्लेस्ड कंट्री अगर ढंग से सोचे तो. डिस्पाइट ऑल दैट हमें ना तकलीफ़ें हैं, क्योंकि हमारे हरकतें ऐसी हैं बहुत. जहाँ मिडिल क्लास जहाँ फंसी पड़ी है ना, वहाँ ये है. तो मेरी एम यही है कि वहाँ से नोट्स को खोलना, उन टॉपिक्स को खोलना, समाज में लाना, उनको चर्चा का विषय बनाना, ताकि आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें कि हाँ यार, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है एंड इसको इस तरह को एड्रेस नहीं कर रहा, शर्मा शर्मी के चक्कर में नहीं कर रहा. थैंक यू वेरी मच.